जय जिनेंद्र मेरे साधर्मी भाइयों। राजस्थान की जिन मंदिरों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक ऐसे क्षेत्र पर लेके आया हूं जो कि हमारे कोटा से मात्र 140 किलोमीटर है, जिसको हम जहाजपुर के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यह जिनालय भव्य, यहाँ पर मुनि शुभ्रनाथ भगवान है जिनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो आइए चलते हैं मुनि शुभ्रनाथ भगवान के इस अतिशय क्षेत्र जहाजपुर पर। आइए मेरे साथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। मेरे साधर्मी भाइयों, मैं इस जहाजपुर के मुनि शुभ्रनाथ भगवान के दर्शन करने के पूर्व इस जहाजपुर क्षेत्र की लोकेशन दे दूं। हम खड़े हुए हैं अभी राजस्थान में। यह राजस्थान हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है। उसी राजस्थान में जब हम कोटा से यहाँ पर बस के द्वारा जहाजपुर आते हैं, जो कि करीब 120 किलोमीटर है, और उसी जहाजपुर से मात्र 3 किलोमीटर भीलवाड़ा रोड पर यह जहाजपुर दिगंबर जैन मंदिर है, जिसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। दर्शन करने के पूर्व मैं इसकी बनावट आपके लिए बता दूं। यह हमारा तीर्थ क्षेत्र एक जहाजनुमा बनाया हुआ है, और यह जहाजनुमा बनाने का कारण मैं आपके लिए बताऊं, यह गांव का नाम जहाजपुर है, इसलिए इस जन मंदिर का आकार भी एक जहाज की तरह बनाया गया है। तो चलते हैं मुनि शुभ्रनाथ के दर्शन करने के लिए इस जहाजपुर अतिशय क्षेत्र पर। आइए मेरे साथ। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख सकते हैं यह जिन मंदिर जो कि एक जहाज की तरह बना हुआ है। इसकी बनावट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम इस संसार सागर में, भाव रूपी सागर में तैर रहे हैं। ऐसे ही यह जहाज भी हमें अपनी ज्ञान रूपी दृष्टि से भगवान आत्मा की तरफ लेके जा रहा है। इस भाव सागर से देख रहे हैं जहाजनुमा दिगंबर जैन मंदिर, जहां पर हमारी मुनि शुभ्रनाथ भगवान विराजमान है। तो चलते हैं दर्शनों की ओर। आइए मेरे साथ। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे
मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख सकते हैं इस स्वस्ति धाम में जहां मैं जहाजपुर पर आपको लेके आया हूं, मेरे पीछे सहस्त्रकूट जिनालय बना हुआ है। इसी जिनालय के ऊपर मुनि शुभ्रनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है और उन्हीं प्रतिमा के नीचे बेसमेंट में यह हमारा सहस्त्रकूट जिनालय आप देख रहे हैं। यहाँ पर सारी प्रतिमाएं माणिक मोती से सुसज्जित हैं। हीरा, मोती, पन्ना, जो भी धातु की प्रतिमाएं हम पत्थरों से बना सकते हैं, उन पत्थरों को यहाँ पर लाके छोटी छोटी प्रतिमाओं का रूप दिया हुआ है। मैंने इनके अभी आपको दर्शन कराए। अब चलते हैं मुनि शुभ्रनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर जिनालय में। आइए मेरे साथ। मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुनि शुभ्रनाथ भगवान विराजमान है। यह भव्य प्रतिमा आपके लिए नई दिख रही होगी, लेकिन नहीं, यह बहुत प्राचीन प्रतिमा है। इसी जहाजपुर ग्राम में एक भाईजान के यहाँ पर मकान बनाते हुए यह प्रतिमा निकली थी और वह प्रतिमा निकलने के बाद यहाँ पर यह जहाजपुर क्षेत्र बनाया गया, जिसको हम स्वस्ति धाम के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वेदियां विराजमान हैं और वेदियों पर स्फटिक माणिक मोती की भी मूर्तियां विराजमान हैं। यह संगमरमर से जुड़ा हुआ जिनालय ऐसा भव्य प्रतीत होता है कि जैसे कुबेर इंद्र ने आकर यहाँ इस भव्य जहाजपुर ग्राम की और इस स्वस्ति धाम की रचना की हो। सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और सवेरे जिनके लगते जयकारे। सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और सवेरे जिनके लगते जयकारे। अतिशयकारी मेरे सुब्रत भगवान, अतिशयकारी मेरे सुब्रत भगवान। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती
की महिमा है न्यारी, जगमग जलती रही बाती सारी। सुब्रत नाथ भगवन की महिमा है न्यारी, जगमग जलती रही बाती सारी। प्रभुवर की छवि को निहारो तुम आज, प्रभुवर की छवि को निहारो तुम आज। आओ मिलकर करी है गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख सकते हैं यह प्राचीन जिनालय। मैं आपके लिए बता दूं, जब हमारा जहाजपुर क्षेत्र यह बना हुआ नहीं था और जब भूगर्भ से प्रतिमाएं विराजमान हुई थी, उन प्रतिमाओं के साथ साथ कुछ और भी प्रतिमाएं विराजमान हुई थी जो कि हमारे इस प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में रखी हुई हैं। यहीं पर सर्वप्रथम हमारी मूल नायक मुनि शुभ्रनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई थी। फिर उसी में बाजू में माता जी का कक्ष था। उसके बाद यह हमारा इतना भव्य जहाजपुर क्षेत्र बना। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है श्री शांतिनाथ जिनालय। भूगर्भ से प्रकटित मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं। तो जो अन्य मूर्तियां हैं वो यहाँ अंदर विराजमान है, जिनके मैं आपके दर्शन कराने के लिए ले चलता हूँ। आइए मेरे साथ। मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिनालय विराजमान है। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। मैं आपके लिए बता दूं, मूल नायक मुनि शुभ्रनाथ भगवान के साथ साथ यह तीनों प्रतिमाएं भी वहीं भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। आप देख सकते हैं इन मंदिरों की प्राचीनता और हमारी इन जिन मूर्ति की प्राचीनता। और मैं आपके लिए ये भी बता दूं कि दो प्रतिमाएं यहाँ पर यक्ष यक्षिकाओं की भी विराजमान है, जिनको कुष्मांडिनी और जैन सरस्वती के नाम से जानते हैं। दो प्रतिमाएं भी और रखी हुई हैं, वो भी वहीं भूगर्भ से ही प्राप्त हुई थी। तो ऐसा है हमारा यह जहाजपुर जिनालय। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
यह था हमारा जहाजपुर दिगंबर जैन मंदिर मुनि शुभ्रनाथ जिनालय राजस्थान, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। यह जिनालय अपने आप में एक बहुत अतिशयोक्ति लिए हुए है, क्योंकि इसकी बनावट और वहां पर विराजमान मुनि शुभ्रनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत ही मनोहारी है। इन दर्शनों को आपको अच्छे जरूर लगे होंगे। समय अभाव के कारण मैंने यहाँ की विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन जितना भी समय था मैंने आपको दर्शन कराने में कोई कमी नहीं रखी है। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें और मेरे साथ साथ आप लोग भी जिन मंदिरों के दर्शन करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र।